नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो अब नहीं बिकेंगे LG के स्मार्टफोन, कंपनी बंद कर रही है मोबाइल बिजनेस यूनिट। जी हाँ, जानी मानी कोरियन कंपनी LG अब स्मार्टफोन्स नहीं बेचेगी। कंपनी ने स्मार्टफोन कारोबार से हटने का फैसला किया है। कंपनी ने कयासों को लगाम देते हुए इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वहीं LG स्मार्टफोन के मौजूदा यूजर्स को पोस्ट सेल सर्विस मिलती रहेगी। अब बाजार में कुछ समय बाद आपको LG के स्मार्टफोन नहीं दिखेंगे। कंपनी ने अपना मोबाइल बिजनेस यूनिट बंद करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पिछले कई सालों से अपने स्मार्टफोन्स की बिक्री नहीं कर पा रही थी। बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कंपनी कई नए स्मार्टफोन लेकर आई, लेकिन ग्राहकों को ज्यादातर फोन पसंद नहीं आए। ऐसे में जल्द ही LG कंपनी स्मार्टफोन कारोबार को पूरी तरह से बंद कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नया सिम ले या पोर्ट कराए, अब कराना होगा एक काम, खर्चा आएगा मात्र ₹1। जी हाँ, केंद्र सरकार ने टेलीफोन, पोस्टपेड या प्रीपेड मोबाइल सिम से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। अब कोई भी नया मोबाइल नंबर लेने के लिए KYC पूरी तरह से डिजिटल होगा, यानी KYC के लिए फॉर्म या पहचान वाले दस्तावेज नहीं देने होंगे। पोस्टपेड सिम को प्रीपेड कराने या सिम पोर्ट कराने के लिए अब कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, न ही कोई कागजी दस्तावेज देने होंगे। पहचान पूरी तरह से डिजिटल होगी। अगर कोई ग्राहक अपने प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड या पोस्टपेड को प्रीपेड में चेंज कराता है तो उसे हर बार KYC प्रोसेस पूरी करनी होती थी। इस नियम को अब बदल दिया गया है। इसका खर्चा भी मात्र ₹1 लिया जाएगा। अब सिर्फ एक बार ही KYC करानी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिल गई कोरोना की एक और दमदार दवा, कंपनी ने इस्तेमाल के लिए मांगी अनुमति। जी हाँ, भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके खिलाफ टीकाकरण अभियान भी चल रहे हैं और तरह तरह के दवाओं की खोज भी की जा रही है जो कोरोना के खिलाफ कारगर हो सके। इसी क्रम में मशहूर दवा कंपनी जायडस कैडिला ने भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI से हेपेटाइटिस की एक दवा का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में करने के लिए अनुमति मांगी है। जायडस कैडिला ने जारी एक बयान में कहा कि इस दवा के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के इलाज को लेकर उत्साहजनक नतीजे मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जायडस कैडिला ने कहा कि जो शुरुआती नतीजे सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि शुरुआत में इसके इस्तेमाल से कोरोना के मरीज संक्रमण से ज्यादा तेजी से उबरते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 3 से ज्यादा बार तेल में नहीं बना सकेंगे समोसा, पूरी और पकौड़ी। जानिए क्या है नियम और किन बीमारियों का है खतरा। जी हाँ, होटलों और दुकानों में कई बार प्रयोग में लाया गया खाद्य तेल शरीर के लिए काफी नुकसानदेह होता है और कैंसर, मधुमेह जैसी बीमारियों का कारक बनता है। अब पकौड़ी, समोसा, पूरी आदि बेचने वाले दुकानदार खाद्य तेल को 3 बार से अधिक बार उपयोग में नहीं ला सकेंगे। इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नियम बना रखा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को प्राधिकरण ने ड्रो मशीन दी है। इस मशीन से खाद्य तेल में टोटल पोलर कंपाउंड की जांच की जाती है। अगर खाद्य तेल में टोटल पोलर कंपाउंड 25 से ज्यादा हो तो खाद्य तेल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। टोटल पोलर कंपाउंड तभी बढ़ता है जब तेल को बार बार गर्म किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, बच्चों के लिए जल्द आने वाली है वैक्सीन। भारत बायोटेक ने दूसरे तीसरे फेज का ट्रायल किया पूरा। जी हाँ, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कृष्ण एल्ला ने कहा कि उनकी कंपनी के 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर इस्तेमाल के लिए कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण का परीक्षण पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते तक भारत के औषधि महानियंत्रक को आंकड़े सौंपने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी के कोविड-19 रोधी इंट्रानेजल टीका यानी कि नाक से दिया जाने वाला टीका के दूसरे चरण का परीक्षण अगले महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इंट्रानेजल टीका नाक में ही प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दे सकता है जो कोरोना वायरस का प्रवेश द्वार है और इस तरह बीमारी, संक्रमण और संचरण से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो होना पड़ेगा शर्मिंदा, बदनामों की लिस्ट में नाम डालेगी सरकार। जी हाँ, सड़कों पर चलने वाले अपनी आदत से मजबूर चालकों के लिए सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे उनको सबसे ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी हाँ, बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब आदत सुधारने के लिए सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम बदनामों की लिस्ट में डाला जाएगा जिससे उनको सरेआम शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे चालकों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। दूसरे लोग भी इससे सबक लेंगे। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार राज्य के परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट डालेंगे जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव, हाई स्पीड रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग और यहां तक कि हेलमेट नहीं पहनने वाले इसमें शामिल हैं। वहीं ऐसे केस में मोटे जुर्माने के साथ जेल भी भेजा जा सकता है। पोस्ट ऑफिस के ग्राहक ध्यान दें, अब ATM से पैसे निकालने पर
इतना लगेगा चार्ज। पिन के लिए भी देनी होगी फीस। जी हाँ, डाक विभाग ने अपने सेविंग अकाउंट के एटीएम चार्ज में बदलाव किया है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस ने 1 महीने में एटीएम कार्ड से होने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन की सीमा भी तय कर दी है। वहीं एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपए प्लस जीएसटी होगा। डेबिट कार्ड कस्टमर के मोबाइल फोन पर भेजे गए एसएमएस अलर्ट का भी पैसा लिया जाएगा। इसके मद में पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों से 12 रुपए चार्ज वसूलेगा। इसमें जीएसटी भी शामिल है। अगर कोई ग्राहक इंडिया पोस्ट एटीएम कार्ड को खो देता है तो पोस्ट ऑफिस से नया कार्ड लेना होगा। इसके लिए ग्राहक को 300 रुपए प्लस जीएसटी चुकाना होगा। इसी तरह एटीएम पिन भी खो जाता है तो डुप्लीकेट पिन लेने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पासपोर्ट पैन कार्ड बनवाने के लिए भटकना नहीं होगा। रोज की राशन की दुकान से ही हो जाएगा आवेदन। जी हाँ, केंद्र सरकार आम लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब आपके पड़ोस की राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सार्वजनिक वितरण विभाग ने CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इससे राशन की दुकानों की आमदनी में इजाफा होगा। साथ ही लोग राशन लेने के अलावा इन दुकानों के जरिए पैन कार्ड और पासपोर्ट के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। यही नहीं, बिजली और पानी के बिल भी यहाँ जमा किए जा सकेंगे। राशन की दुकान वाले CSC केंद्र बिल का भुगतान, पैन आवेदन, पासपोर्ट का आवेदन, चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। इस कानून से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रैफिक चालान भरने के लिए अब नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर। घर बैठे ऐसे कर सकेंगे भुगतान। जी हाँ, जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई-कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। आपका चालान कैमरे या पुलिस किसी से भी हो, आप ई-कोर्ट के जरिए इसका भुगतान कर सकते हैं। भुगतान होने पर इसकी रसीद भी आपको तुरंत मिल जाएगी। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद चालान भरने में होने वाले झंझट से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। अब चालान भरने के लिए आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई-कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। दरअसल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ई-कोर्ट चालू किए गए थे जो काफी सफल रहे। अब इसे जल्द ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल सरकार का नया नियम, सेकेंड हैंड गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच पाएंगे। खरीदार को लेना होगा नया नंबर। जी हाँ, वाहन मालिक अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो अब वे गाड़ी का नंबर नहीं बेच पाएगा। हिमाचल सरकार की तरह से ये अधिसूचना जारी की गई है। शिमला समेत प्रदेश में अब कोई भी वाहन मालिक गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच सकेंगे। गाड़ी बेचते समय वाहन मालिक को गाड़ी का नंबर RTO कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद RTO कार्यालय से उक्त गाड़ी के नंबर का ऑक्शन किया जाएगा। अभी तक नियम था कि अगर कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो वह गाड़ी के साथ नंबर भी संबंधित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। गाड़ी बेचने के बाद RTO कार्यालय से खुद ही एग्रीमेंट के आधार पर दूसरे के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसके नाम पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगी, लेकिन नंबर उसे अपने स्तर पर ही लेना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नैनीताल में खाना पीना, टैक्सी और होटल सबके रेट बढ़े। घूमने जा रहे हैं तो बढ़ा ले अपना बजट। जी हाँ, उत्तराखंड की मशहूर पर्यटन नगरी नैनीताल में घूमना अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। अगर आप नैनीताल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। नैनीताल के दर्शन कराने वाले टैक्सी से लेकर यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट तक सबने अपनी हर चीज के दाम 25 से 30% तक बढ़ा दिए हैं। खाने पीने, घूमने और मनोरंजन आदि से जुड़े कारोबारियों या सेक्टरों की दलील है, लिहाजा उनकी मजबूरी है कि वो भी दरें बढ़ाएं। टैक्सियों के रेट तो 3/4 के हिसाब तक महंगे हो चुके हैं। राहत की बात सिर्फ यही है कि होटल कारोबारियों ने होटल्स के कमरों के रेट अभी तक नहीं बढ़ाए हैं। पर्यटन कारोबारियों ने नैनीताल के टूर पैकेज का रेट सीधे बढ़ा दिया है। कार से नैनीताल घूमने के लिए पहले जहाँ 1200 रुपए लिए जाते थे, वहीं अब इसके लिए 1500 से 2000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट में खाने पीने के दाम 30 से 40% तक बढ़ाए जा चुके हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो UPI ट्रांजैक्शन हो गया फेल तो बैंक रोज देगा 100 रुपए का हर्जाना, यहाँ करे शिकायत। जी हाँ, बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई न कोई समस्या आ ही जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिए किया गया लेन देन फेल हो जाता है। ग्राहकों के खाते से कटे पैसे समय पर वापस नहीं आते। अगर आपका भी UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते से कटे पैसे तय समय पर वापस नहीं आए हैं तो बैंक रोजाना आपको 100 रुपए का हर्जाना देगा। जी हाँ, केंद्रीय बैंक ने फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार पैसे के ऑटो रिवर्सल को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया है। यदि 24 घंटों के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं होता है तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का किसानों को तोहफा, फसल दुर्घटना पर घर बैठे मिलेगा मुआवजा, राशि भी बढ़ाई। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को खेतों या फसलों में आग लगने पर मुआवजों के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बाबत ऑनलाइन आवेदन के बाद 1 सप्ताह में जांच पूरी कर पीड़ित किसान के खाते में मुआवजा राशि भेज दी जाएगी। सीएम योगी ने जांच 1 सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने पूर्व की सरकार में मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। इसके अलावा दुर्घटना सहायता योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को देने के लिए दुर्घटना दावा करने की समय सीमा बढ़ाकर 60 से 90 दिन कर दिया गया है। इसमें शॉर्ट सर्किट से हुई अग्नि दुर्घटना को भी शामिल किया गया है। वहीं इस योजना के तहत मिलने वाली मुआवजों की धनराशि भी बढ़ा दी गई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में भी हवाना सिंड्रोम की दस्तक, बीमारी के अनोखे लक्षणों से डॉक्टर भी हैरान। जी हां, आंखों की खतरनाक बीमारी ग्लूकोमा की जांच के लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के जरिए सिर्फ आपकी आंखों की फोटो खींचकर ग्लूकोमा का पता लगाया जा सकता है। ये तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। इसके तहत 2 अलग-अलग कैमरों की मदद से आंख की तस्वीरें ली जाती है। इस तस्वीर के जरिए ग्लूकोमा का पता लगाया जा सकता है। ग्लूकोमा आंखों की खतरनाक बीमारी है। समय पर इलाज न होने पर आंखों की रोशनी भी चली जाती है। इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिकों को ग्लूकोमा के मरीजों की जांच में 97% मामलों में एकदम सही परिणाम मिले हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी समय पर मिल सके।